धार्मिक मत है कि नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से मां चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी मां चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक मां की पूजा उपासना करें। साथ ही पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करें। आए अब मां चंद्रघंटा की कथा सुनें। हे भगवती, यह कैसा विचित्र समाचार है। शिवजी तो एक महान योगी हैं, ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। वे संसारिक वस्त्राभूषणों और श्रृंगारों से दूर रहते हैं। कैसे संभव है कि वे विवाह के लिए बारात लेकर आएंगे, और वह भी भूत प्रेतों, पिशाचों और असाधारण जीवों से भरी बारात? क्या ऐसा वास्तव में होगा? क्या यह वही शिवजी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो एकांत साधना और योग के प्रतीक हैं? क्या वह इस अद्भुत रूप में प्रकट होंगे और हमारे दरवाजे पर बारात लेकर आएंगे? मैना, यह सच है कि शिवजी महाकाल हैं और उनका रूप साधारण नहीं है, लेकिन वह त्रिलोक के स्वामी हैं। हमें उनकी महिमा समझनी होगी। स्वामी, मैंने सुना है कि शिवजी के साथ पिशाच, भूत और नाग आएंगे। क्या हमारी पुत्री उस उग्र रूप के साथ विवाह कर पाएगी? मेरा हृदय यह सोचकर कांप उठता है। हे पार्वती, यह कैसा विवाह है? ये कौन सी बारात है जो मेरे सामने आ रही है? यह कोई साधारण विवाह का दृश्य नहीं, बल्कि प्रलय का दृश्य लग रहा है। भूत प्रेत, पिशाच और विचित्र जीवों से भरी यह बारात मानो विध्वंस की आंधी लेकर आई हो। क्या यही शिवजी का तरीका है विवाह करने का? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम किसी अद्भुत और भयावह घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। माता, यह शिवजी का प्राकृतिक रूप है। वह संहार और सृजन दोनों के अधिपति हैं। लेकिन मैं आपको यह वचन देती हूँ कि वह विवाह के इस अवसर पर अपना उग्र रूप त्याग देंगे। परंतु पुत्री, यह कैसा विश्वास? क्या शिवजी वास्तव में इस रूप को त्याग सकते हैं? माता, मेरी भक्ति और प्रेम शिवजी के हृदय तक पहुंच चुकी है। मेरा विश्वास अडिग है कि वह इस अद्भुत और भयावह रूप को त्याग कर अपना शांत और सौम्य स्वरूप अवश्य धारण करेंगे। शिवजी केवल विनाश के देवता नहीं हैं, वह करुणा और प्रेम के भी प्रतीक हैं। आप चिंता न करें माता, हमारी यह यात्रा विवाह के पवित्र बंधन में अवश्य बदल जाएगी। पार्वती धीरे धीरे चंद्रघंटा का रूप धारण करती हैं। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र प्रकट होता है और उनका स्वरूप दिव्य हो जाता है। उनकी देह से तेजस्विता फैलने लगती है, जो पूरे वातावरण को शांत कर देती है। शिवजी और उनके साथ आए गण इस प्रकाश से प्रभावित होते हैं। शिवजी अपनी जटाओं को संयमित कर एक शांत और सौम्य रूप धारण कर लेते हैं। हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने मेरे भीतर की उग्रता को शांत कर दिया। आज इस पावन अवसर पर मैं अपने शांति स्वरूप को धारण करता हूं। प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पति रूप में प्रकट हुए हैं। मैंने आपके सृजन और संहार दोनों रूपों को स्वीकार किया है और यह विवाह मेरे लिए परम आनंद का क्षण है। पुत्री, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति में असीम शक्ति है। तुमने भगवान शिव जैसे महाकाल को भी शांत कर दिया। माता, शिवजी का सृजन और संहार दोनों स्वरूप जीवन के सत्य हैं। हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं, लेकिन प्रेम और भक्ति से हम उनके उग्र रूप को भी शांति में बदल सकते हैं। यही माँ चंद्रघंटा की महिमा है। राजन, यह विवाह केवल एक साधारण विवाह नहीं था। यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। पार्वती का यह चंद्रघंटा रूप हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, धैर्य, प्रेम और भक्ति से हम उसे शांति में बदल सकते हैं। मुनिवर, आज हमारी पुत्री ने न केवल हमें गौरवान्वित किया है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और प्रेम से करना चाहिए। सत्य कहा राजन, मां चंद्रघंटा का यह रूप संसार को हमेशा याद दिलाएगा कि सच्ची भक्ति और प्रेम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस प्रकार मां चंद्रघंटा ने अपने धैर्य, संयम और भक्ति से शिवजी के उग्र रूप को शांत किया और संसार को यह सिखाया कि प्रेम और भक्ति की शक्ति से कोई भी कठिनाई हल की जा सकती है। उनकी कथा
हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और प्रेम का महत्व सर्वोपरि है।